तो एपिसोड 11 के शुरुआत में हम कानावा को देखते हैं जो कि लंच कर रही होती है। तभी उसके फोन पे कानेगावा का मैसेज आता है। कानेगावा बताता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। ये देखकर कानावा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर अकाने और केनकाई आ जाते हैं। अकाने बोलती है सेंपाई आज आपका मूड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या आप कानेगावा से चैट कर रहे हो? कानावा बोलती है लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? अकाने बोलती है बस हमें ऐसे ही पता चल गया। केनकाई बोलता है मुझे लगता है कि आपके और कानेगावा के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो रही है। कानावा बोलती है हाँ वो मेरा पहला दोस्त है जो कि मैंने अभी अभी बनाया है और मेरे से जितना हो सके उतना अच्छी दोस्ती करूंगी। और ये सुनकर ना वो दोनों ही काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। कानावा चिल्लाते हुए बोलती है तुम हंस क्यों रहे हो? केनकाई बोलता है सेंपाई आप हमारे चेहरे पे ध्यान मत दो। तभी अकाने बोलती है सेंपाई अगले महीने कानेगावा का बर्थडे है, क्या आप उसे सेलिब्रेट करना चाहती हैं? कानावा बोलती है मैं मनाना तो चाहती हूँ लेकिन मैंने कभी किसी का बर्थडे नहीं मनाया तो मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना होता है। तभी केनकाई बोलता है क्यों ना हम ग्रुप में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करें? कानावा बोलती है हाँ इससे मेरा काम बन जाएगा। तभी अकाने बोलती है तो तुम कानेगावा को कुछ गिफ्ट्स भी देने वाली हो ना? फिर सीन कट होता है और हमें इन दोनों को लिफ्ट में दिखाया जाता है। अकाने बोलती है वो दोनों कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहे हैं। केनकाई बोलता है पहले तो वो जूनियर और सीनियर थे लेकिन अब वो दोस्त बन चुके हैं, कुछ तो प्रोग्रेस हुई है। अकाने बोलती है ये साफ दिख रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं चल रहा। केनकाई बोलता है कम से कम कानेगावा को तो पता चल जाना चाहिए था। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कानावा और कानेगावा साथ में होते हैं जहाँ पे कानावा बोलती है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? और कानेगावा साथ में लंच करने के लिए तैयार हो जाता है और कानावा उसे लंच टाइम में मिलने के लिए बोलती है और ये बोल के वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब छिप के अकाने देख रही होती है। तभी अकाने कानेगावा के सामने आकर बोलती है तुम और सेंपाई काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तो कानेगावा हैरान होते हुए बोलता है तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? अकाने बोलती है तुम अपने को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हो, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? कानेगावा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रही है। अकाने बोलती है खैर जाने दो और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। वेल इसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कानेगावा बोलता है हाँ तुम कुछ पूछने वाली थी। ये सुन के कानावा हबड़ा जाती है। तभी वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ एडवाइस चाहिए थी कि लड़कों को लड़कियों से किस टाइप का गिफ्ट लेना पसंद होता है। तभी कानेगावा बोलता है मुझे माफ करना, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। तभी कानावा बोलती है तो तुम ही बताओ तुम्हें कैसा गिफ्ट पसंद आएगा? तभी कानेगावा बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं ग्लव्स लेना पसंद करूंगा क्योंकि ठंडा भी बढ़ गया है। तभी कानावा अपने मन में बोलती है अगर मैं ग्लव्स लूंगी तो मुझे उसके अंगुली का साइज नहीं पता। लेकिन तभी वो उस दिन की बातों को सोचने लग जाती है जब उसने कानेगावा के हाथ को पकड़ के सो गई थी। ये सोच के कानावा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ पे चिल्लाने भी लग जाती है। कानेगावा बोलता है सेंपाई आप ठीक तो हो ना? तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कानावा और केनकाई शॉपिंग करने के लिए पहुंच गए होते हैं और कानावा के सामने बहुत सारे ग्लव्स रखे गए होते हैं जिस वजह से उसे चूज करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। केनकाई बोलता है तुम तो एक जोड़ी दस्ताने लेने में इतना ज्यादा परेशान हो गई। कानावा बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। केनकाई बोलता है तो क्यों ना हम यहाँ का स्टाफ से रिकमेंड कर ले। कानावा उदास होते हुए बोलती है मुझे भी यही लगता है। तभी केनकाई बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही इसे चूज करना चाहती हो? कानावा बोलती है हाँ तुमने सही कहा लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कुछ और उठा के ना लिया दूं। तो इसके बाद हमें कानावा का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मिका नाम के लड़की का अगले हफ्ते बर्थडे होता है और वे लोग बात करते हैं कि हम बर्थडे पे सबको इन्वाइट करेंगे सिर्फ अकाने को छोड़ के क्योंकि वो काफी ज्यादा डरावनी लगती है और उसके गिफ्ट भी डरावने होंगे। ये सुन के कानावा को काफी ज्यादा हर्ट होता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। केनकाई बोलता है ये तुम क्या कह रही हो, अब तुम कानेगावा की दोस्त हो? कानावा बोलती है हाँ मुझे पता है लेकिन उसे मेरा गिफ्ट पसंद आएगा या फिर नहीं? केनकाई बोलता है सच्चा दोस्त गिफ्ट के बारे में नहीं सोचता, वो बस देने वाले के भावनाओं को देखता है। भले ही उन्हें गिफ्ट पसंद आए या फिर ना आए लेकिन वो देने वाले को खुश रखना चाहते हैं। ये सुन के कानावा के मन में जोश भर जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद कानावा एक ग्लव्स को चूज कर लेती है और भाई कानावा ना उस ग्लव्स को पहन के एक्टिंग कर रही होती है कि कानेगावा का रिएक्शन कैसा होने वाला है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कानेगावा अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके फोन पे उसके सिस्टर का कॉल आता है जहाँ पे यूकी बोलती है यू अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है ना, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कानेगावा बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसके बदले तुम भी मुझसे कुछ मांगोगी। यूकी बोलती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वैसे क्या तुम अपने बर्थडे के दिन कानावा के साथ डेट पे जा रहे हो? कानेगावा बोलता है डेट ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे मुझे पता चला है कि मेरी कंपनी कोई पार्टी करने वाली है। तभी यूकी बोलती है क्या तुम्हें बचपन का बर्थडे याद है? तो इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कानेगावा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है। तभी एक लड़की बोलती है तो बताओ तुम्हें किसका गिफ्ट पसंद आया? कानेगावा बोलता है मुझे सबका ही पसंद आया और भाई ये बोलते ही सभी लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। कानेगावा बोलता है इसके अलावा और कुछ कहने का चारा ही नहीं था। यूकी बोलती है अगर तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो किसी ना किसी को चोट लगेगा ही। कानेगावा बोलता है हाँ तुम भी ये बात एकदम सही कह रही हो। तो अब इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने बोलती है क्या हमें ये बात कानेगावा से छिपा के रखना होगा कि तुम उसके बर्थडे पार्टी में मदद कर रही हो? कानावा बोलती है ये पूरी तरह सिगरेट तो नहीं है और उसे ये बात बताने की भी जरूरत नहीं है, ये मैं खुद से ही कर रही हूँ। तभी वहाँ पर केनकाई उन दोनों के लिए खाना लेकर आ जाता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। केनकाई बताता है कि 2 दिन में बर्थडे है तो हमें बहुत सारा काम भी तो करना है और मुझे पता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है लेकिन हम अपना जान लगा देंगे। लेकिन आगे बिना बात सुने ही दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में कानेगावा कानावा से बोलता है तो हम लंच टाइम में कहाँ पे चलने वाले हैं? कानावा चिल्लाते हुए बोलती है मुझे माफ करना, मुझे अभी बहुत सारा काम है तो तुम अकेले में जाके लंच कर लेना और ये बोल के वहाँ से चली जाती
जाती है और ये बात ना चारों तरफ फैल गई थी कि कनावा सेंपाई बर्थडे सेलिब्रेट करने में मदद कर रही है और बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन अचानक से उसे क्या हो गया जो उसे ये करना पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों काफी मेहनत से काम कर रहे होते हैं और कनावा ना उस दिन का किस किस का बर्थडे लिस्ट देखने लग जाती है। तभी कनावा पूछने लगती है ये उसा-सान कौन है। केनकाई बोलता है जब मैं पहली बार काम पे लगा था तो उसने मेरी मदद की थी। कनावा बोलती है क्या तुम्हें पता है उसे क्या पसंद है, और भाई केनकाई ना उसे बताने लग जाता है कि उसे खाने में क्या पसंद है और ऐसे ही उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है। लेकिन जैसे ही कनावा उठने की कोशिश करती है तभी उसके हाथ से पेंट लग के गिर जाता है और ये चीज देखकर तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका एक दिन का मेहनत पूरा बर्बाद हो गया। कनावा बोलती है मुझे लगता है कि हम इसे रात भर में फिर से ठीक कर देंगे। तभी केनकाई बोलता है सेंपाई मुझे माफ करना क्योंकि मेरा अभी कंपनी के साथ मीटिंग है। अकाने बोलती है मुझे माफ करना मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। कनावा बोलती है तुम माफी क्यों मांग रहे हो, ये मेरे गलती की वजह से हुआ है, मैं इसे अकेले ही हैंडल कर लूंगी, तुम दोनों अपने मीटिंग में जाओ। तभी केनकाई बोलता है सेंपाई अभी मीटिंग शुरू होने में 15 मिनट टाइम है तो अभी हमारे से जितना हो सके हम करने के लिए तैयार हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कनावा अपना काम कर रही होती है। तभी कानेगावा बोलता है मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तभी कनावा बोलती है मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रुकने वाली हूँ। तभी कानेगावा बोलता है क्यों ना मैं भी उस प्रोजेक्ट में आपकी मदद कर दूं। कनावा बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरा जूनियर मेरी मदद करे, मेरे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कानेगावा अपने मन में बोलता है ये क्या कह रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी कनावा उसे डरवाते हुए बोलती है बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ। कानेगावा बोलता है अच्छा ठीक है आपकी जैसी मर्जी, मैं पहले निकलता हूँ। और भाई कनावा तिरछी नजर से ताक रही होती है कि वो गया या फिर नहीं। उसके चले जाने के बाद कनावा अपने काम पर लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कानेगावा आकर बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। उसकी आवाज सुन के कनावा काफी ज्यादा डर जाती है। कनावा बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था ना। कानेगावा बोलता है मैं अपना ट्रेन पास डेस्क पे ही भूल गया था और जब मैं उसे लेने जा रहा था तभी मैंने नोटिस किया कि इस रूम का लाइट जल रहा है, वैसे आखिर ये मेरे सामने क्या है। कनावा हबड़ाते हुए बोलती है तुम्हें इसे देखना नहीं चाहिए। कानेगावा बोलता है अब जाने भी दो, मैंने सब देख लिया है। आगे कानेगावा बोलता है वैसे क्या ये कल के लिए है। कनावा बोलती है हाँ तुमने सही कहा। तभी कानेगावा बोलता है क्यों ना मैं भी इसमें आपकी मदद करूं। कनावा बोलती है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगी। कानेगावा बोलता है वैसे ये डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी कनावा बोलती है मेरी ही गलती की वजह से इसके ऊपर पेंट गिर गया और इसी को मैं कब से ठीक कर रही थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों उसे ठीक करने लग जाते हैं। कानेगावा बोलता है मैंने स्कूल के फेस्टिवल के बाद ऐसा कुछ किया ही नहीं था, लेकिन सच कहूं तो अभी मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी कानेगावा बोलता है सेंपाई आपके गाल पे पेंट लगा हुआ है। कानेगावा अपना रुमाल उसे देता है। तभी कनावा ने अपना हाथ उसके हाथ पे रख देती है जिससे वहाँ पे एक रोमांटिक फीलिंग जगती है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपना काम कर दिया होता है, जहाँ पे कनावा बोलती है मैं उम्मीद करूंगी कि बाकी लोग भी इसका एंजॉय करेंगे। कानेगावा बोलता है हाँ मुझे पता है ये बाकी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो अब हमें अगले सीन में कनावा को घर पे दिखाया जाता है जो कि कल के बारे में सोच के उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं कानेगावा के वजह से ही साइन बोर्ड को ठीक कर पाई, लेकिन अभी गिफ्ट देने वाला मिशन अभी बाकी है और क्या मेरा गिफ्ट उसे पसंद आएगा या फिर नहीं। तो अब अगले सीन में हमें बर्थडे सेलिब्रेट का सीन दिखाया जाता है। तभी एक लड़की बोलती है इस महीने का बर्थडे पार्टी काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। तभी दूसरी लड़की बोलती है मैंने सुना है कि कनावा सेंसे वेंटियर स्टाफ में थी और उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत भी की। तभी वो बंदा हैरान हो जाता है और बोलता है मैंने उसे कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा, लेकिन तभी उनके पास कनावा आ जाती है और कनावा ने सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी और ये चीज देखकर वे तीनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ये तीनों ही कनावा को खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी अकाने बोलती है क्या तुम्हें पता है ये सब कनावा ने तुम्हारे लिए ही किया है। तभी कानेगावा बोलता है हाँ उसने मुझे ये खुद बताया। अकाने हैरान होते हुए बोलती है क्या सच में, ये कब हुआ। आगे कानेगावा बोलता है हाँ मुझे पता है कि सेंपाई थोड़ी अजीब है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो सबसे अच्छी और दयालु है और मैं चाहता हूँ कि लोग उसके बारे में यही जाने। अब इसके बाद हमें कुछ एम्प्लॉयज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे एक लड़की से बोलते हैं इतना शानदार बर्थडे पार्टी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो लड़की बोलती है इतना तो हम कर ही सकते हैं भाई, बर्थडे सेलिब्रेट करने में इसने कुछ भी नहीं किया और क्रेडिट इसे मिल रहा है और भाई ये भी नहीं कह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। आगे वो बंदे बोलते हैं अच्छा ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी उस लड़की के पास कनावा आकर बोलती है क्या कुछ मदद चाहिए। वो लड़की बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मजे करो। तभी कनावा बोलती है मुझे लगता है कि ये बॉक्स काफी भारी है, रुको मैं इसे हटा देती हूँ। लेकिन तभी वो लड़की ना कनावा के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, पर तभी उस लड़की का हाथ ना उस बॉक्स से टकरा जाता है जिससे वो बॉक्स ना गिरने लगता है। बट तभी कनावा जल्दी से जाके उस लड़की को बचा लेती है। ये देखकर कानेगावा काफी तेजी में दौड़ते हुए आता है। कनावा बोलती है तुम ठीक तो हो ना। तभी कानेगावा नोटिस करता है कनावा के हाथ पे चोट लग गया है। कानेगावा उसे पकड़ के मीटिंग रूम में ले आता है और हम देखते हैं कानेगावा उसके हाथ पे मलहम पट्टी लगाता है। कानेगावा बोलता है आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। कनावा बोलती है लेकिन वो मुसीबत में थी। कानेगावा बोलता है मेरा मतलब था कि आपको खुद को इतना थकाना नहीं चाहिए, आपने पिछले बार भी इतना सारा काम किए थे और कल रात भी आप साइन बोर्ड को ठीक करने के लिए जगने वाली थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुद को इतना पुश मत करो। तभी कनावा बोलती है मुझे खुद को पुश करना ही होगा क्योंकि आज मेरे एक पर्सनल दोस्त का बर्थडे है। ये सुनकर कानेगावा थोड़ा शांत हो जाता है। तभी उनके पास वो लड़की आती है। पहले तो वो कनावा से काफी ज्यादा माफी मांगती है उसके ऊपर चिल्लाने के लिए। आगे वो लड़की बोलती है बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कनावा बोलती है हाँ इसने सही कहा, अब हमें चलना चाहिए। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कानेगावा को गिफ्ट देने के लिए लड़कियां
लाइन में लगी होती है। तभी केनकाई बोलता है मुझे लगता है कानेगावा काफी ज्यादा पॉपुलर है। तभी कनावा बोलती है मुझे लगता है कि मुझे अपना गिफ्ट नहीं देना चाहिए। अकाने बोलती है आखिर ये तुम क्या कह रही हो। कनावा बोलती है वहाँ पे काफी सारी लड़कियां हैं। अकाने उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम कानेगावा को खुश देखना चाहती हो तो तुम उसे गिफ्ट जाकर दे दो। तो इसके बाद हम देखते हैं फाइनली कनावा उसे गिफ्ट जाकर दे देती है। कानेगावा बोलता है क्या मैं इसे खोलकर देख सकता हूँ। कनावा बोलती है हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही कानेगावा गिफ्ट को खोलता है तो उसमें ग्लव्स होता है। ये देखकर कानेगावा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी कनावा शर्माते हुए बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने ऐसा चीज ले लिया जो तुम पे सूट करे। तभी कानेगावा हैरान होते हुए बोलता है अच्छा तो उस दिन तुम मेरे बारे में बात कर रही थी। कनावा बोलती है अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो तुम मुझे वापस कर सकते हो। कानेगावा बोलता है नहीं ये मुझे पसंद आ गया है। आगे कनावा बोलती है आज तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं तो मुझे लगता है कि इससे भी अच्छा कुछ लेना चाहिए था। तभी कानेगावा बोलता है मैं सच कह रहा हूँ मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। तभी कनावा अपने बचपन में खो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि वो कभी अकेले नहीं थी। तभी कानेगावा बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे, लेकिन अब मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए फ्रेंड से भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और इसी साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना।